जय हिंद दोस्तों। इस टेस्ट में हम लोग मॉक टेस्ट 5 जो हमने किया था सिंपल इंटरेस्ट उसका आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर्स क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। टाइम कितना आ गया देखो यहाँ से 6 मंथ। तो हमेशा टाइम को ईयर में चेंज कर लेना चाहिए। 12 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 1/2 ईयर। ठीक है, फिर क्या कहता है, एट 4% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 4%। इन ऑर्डर टू अर्न 150 रुपीज इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपको उसने दे दिया 150 रुपीज। तो कह रहा है सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल, मूलधन आपसे फाइंड करवाना चाहता है। तो वेरी इजी, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, PRT/100, यही होता है ना। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन दर समय। तो इंटरेस्ट आपका 150 है, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है, टाइम 1/2 आ जाएगा और नीचे वाला 100 ही। इजी। अब इसको आप इससे काट दो 2 से, 2 2 जा 4 और ये 2 से और कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 0, और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो प्रिंसिपल आएगा 15 पीछे 75 और 00। तो बी जो है आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग, कर्सर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वर्ड फाइल में कर्सर नहीं दिखता है, ठीक है ना। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, देखो प्रिंसिपल फिर नहीं दिया है ना, सम एट 5% पर एनम, तो आपको रेट दे दिया 5% पर एनम। फिर आपको टाइम दे दिया 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर डिफर बाय, कह रहे 3 साल और 4 साल का निकालो। 4 साल, 3 साल और 4 साल का जो अंतर है इंटरेस्ट का वो 42 रुपए है। द सम इज, तो कह रहे बताओ सम कितना होगा। ठीक है ना। देखो तो हम लोग करेंगे क्या, देखो तो आप करोगे क्या, तो इसका डिफरेंस 42 रुपए दे दिया है, ठीक है ना। तो भाइयों देखो सिंपल इंटरेस्ट जो 5, पहले मैं शॉर्ट वाले से करता हूं, देखो 5% 3 साल के लिए तो कितना हो जाएगा 15%, और 5% 4 साल के लिए कितना हो जाएगा 20%। तो डिफरेंस कितने का है बताओ, 5% का है ना। तो 5% जो डिफरेंस है वो 42 रुपए है। तो मूलधन टोटल कितना होगा 100%, तो 5% 42 रुपए है, तो 1% कितना होगा 5 से डिवाइड कर दो, और 100% कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0, 840 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अब कहोगे सर ये आपने बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, चलो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। देखो फिर से सुनो, देखो भाई 5% के लिए, 5% से 3 साल के लिए 15% होगा कि नहीं, ठीक है। मान लो 3 साल में 15 रुपये मिला 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। और 5 साल के लिए 5% पे 4 साल के लिए 20%, मान लो 20 रुपए है, तो डिफरेंस 5 रुपए का है ना। तुम्हें इस डिफरेंस को 5 नहीं 42 रुपए बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 42 रुपए, तो 42 बना लो 5 को। कैसे, इस 5 को गुणा कर दो 42/5 से, तो वो 5 5 कट जाएगा और 42 आ जाएगा। तो ये हर जगह करोगे, ठीक है ना। तो हर जगह करोगे, तो यहाँ पे जो हमने कंसीडर किया 15 और 20, क्यों, क्योंकि हमने मूलधन कंसीडर किया 100, 100 का 15% 15, 100 का 20% 20। तो 100 में भी यदि आप ऐसा कर दोगे 42/5, तो आपका आंसर आ जाएगा 840। ठीक है, यदि आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो आप क्या करो, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो। देखो मान लो प्रिंसिपल पी है, 4 साल का 5% पे ये आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो 3 साल का, 3 साल का, ठीक है, 5% पे, और जो डिफरेंस आएगा वो 42 आना चाहिए। एक्चुअली इन सब में ना लिखना पड़ जाएगा, देख रहे हो। अब मुझे क्या करना होगा, पी कॉमन लूंगा मैं, ये ऐसे करो 20p/100 हो जाएगा ये, माइनस 15p/100 हो जाएगा, इक्वल टू 42। तो ये क्या होगा, 20 में से 15 गया, 5p/100 इक्वल टू 42। तो 5 दूनी 10, 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 840। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो। अच्छा, ये जो शॉर्टकट वाला मेथड है ना, इसमें क्या होता है, हाथ चलाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा देखूंगा 15% और 5 के 20, 20%, 5% का डिफरेंस, तो 42/5, 1% का आ गया, 100% का इतना, बस इतना लिखना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देख लो आपको जो बेस्ट लगे वो करो,
बट मैं कहूँगा कि इस वाले तरीके को समझो आप। चलिए, ये सब आपके पेन ड्राइव में मैंने समझा रखा है, आप अपने पेन ड्राइव को जरूर देखो टेस्ट करने से पहले। इन जिन बच्चों ने पेन ड्राइव लिया हुआ है, जिन्होंने ओनली टेस्ट लिया है, पेन ड्राइव ले लो, ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। इन वॉट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8%? देखो क्या कह रहा है वो, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से, तो रेट दे दिया 8%, है ना। टाइम पूछ रहा है, दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। मूलधन का, देखो ये 2/5 है ना, किसका कह रहा है, मूलधन का। इसका मतलब यदि मूलधन 5 हो तो साधारण ब्याज 2 रुपए कितने समय में आ जाएगा, समझे। इसका कहने का मीनिंग ये है, एक्स वैक्स नहीं मानने की जरूरत है। जिसका कहता है, मैंने आपको बहुत बार समझाया, जिसका ऑफ कहता है फ्रैक्शन में, वो हमेशा नीचे होता है। तो यदि 5 रुपए मूलधन है तो 2 रुपए इंटरेस्ट आएगा। यदि 5 रुपए प्रिंसिपल है, ऑफ प्रिंसिपल मतलब ये प्रिंसिपल 5 रुपए, तो 2 रुपए इंटरेस्ट, ठीक है ना भाई। देखो ना, यदि आप प्रिंसिपल 5 मानते हो तो इसका 2/5 2 ही तो आएगा ना, इस तरह से। तो ये आपका प्रिंसिपल मूलधन और ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो भाई निकाल लेते हैं टाइम। तो 2 रुपए इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 करेंगे कि नहीं। अच्छा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 0, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और ये 2 कट जाएगा, और ये 5 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और टाइम इक्वल टू आ जाएगा 5 साल। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलिए। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज दैट मच इन 5 ईयर। कह रहे कुछ रुपए है वो 5 साल में 520 रुपए हो जाता है, एंड ₹568 इन 7 ईयर, और यही प्रिंसिपल 7 वर्षों में कितना हो जाता है, 568। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना हुआ, 2 वर्ष हुआ, ठीक है कि नहीं। ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, तो वो कह रहा है कि बताओ कि प्रिंसिपल क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पे क्या हुआ, एक मूलधन था वो 5 साल में इतना हो गया, और यही मूलधन 7 साल में इतना हो गया, तो यहां से यहां 2 साल का डिफरेंस आया, यही हमारे लिए काम का है। देखो ये 520 रुपए 2 साल में 568 हो गया, भाई कितना रुपए इंटरेस्ट कमाया 2 साल में, 8, 6 में से 2 गया 4, 48 रुपए। और आपको पता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर सेम रहता है, तो 2 साल का 48, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 रुपए। तो यहां पे आ जाओ, यहां 5 साल तक 24 रुपए मिला है, 24 गुने 24 गुने भाई 5 साल तक का इंटरेस्ट जोड़ेंगे यहां, तो 24 गुने 5 कर दो, तो सिंपल इंटरेस्ट यहां कितना मिला, 5 चौके 20, 2 5 दूनी 10, 2 12, 120 रुपए। यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में 5 साल में 120 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, तो इस 520 में से 120 माइनस कर दो आप, तो कितना मिलेगा, 400 रुपए। इसका मतलब प्रिंसिपल रहा होगा 400 रुपए, 5 साल तक 120 रुपए इंटरेस्ट मिला होगा, 120 रुपए, तो 520 हो गया, फिर अगले 2 साल 48 रुपए मिला, तो इतना हो गया, तो आपका प्रिंसिपल आ गया 400। यदि आपको इसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेता तो हम लोग लिखते हैं कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल नीचे लिखो और 1 साल का इंटरेस्ट। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमेशा क्या होता है लॉजिक, नीचे प्रिंसिपल होता है, ऊपर इंटरेस्ट होता है, 1 साल का हमेशा याद रखना। तो 400 लगा के 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 24 रुपए, इंटू 100 कर दो, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगा 6%, यदि इसने पूछा होता। लेकिन उसने नहीं पूछा है, तो बस प्रिंसिपल पूछा है, तो 400 रुपये। चलिए, होपफुली मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। और यदि आप बिल्कुल भी बेसिक लैक कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने पेन ड्राइव को रेफर करो, उसमें से सारे क्वेश्चंस करो एक बार। और जिनके पास नहीं है पेन ड्राइव, जिन्होंने ऑनली टेस्ट सीरीज लिया है, तो यदि देख लो भाई आपको आपका अलाउ करता है फाइनेंशियल स्टेटस, तो आप पेन ड्राइव ले सकते हो, सस्ता है, 4200 का पेन ड्राइव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ मनी दैट विल गिव ₹1 एज इंटरेस्ट। कह रहा है एक प्रिंसिपल है जो 1 रुपए इंटरेस्ट देता है, ठीक है ना, पर डे 1 रुपए देता है, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, रेट है 5% पर एनम, है ना। सिंपल इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज, देखो तो हमारे पास क्या है, हमें प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है, 1 रुपए डेली का सिंपल इंटरेस्ट आता है, रेट इतना है, पूछता है प्रिंसिपल कितना है 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष का है ये, ठीक है ना, टाइम 1 वर्ष है। देखो तो 1 रुपए 1 दिन का, तो 365 दिन में 365 रुपए इंटरेस्ट मिल जाएगा, प्रिंसिपल
रेट 5% है और समय 1 वर्ष, पर वर्ष कह रहा ना, प्रति ईयर, प्रति वर्ष, पर ईयर। नीचे 100 होता है, हमें पता ये। 5 से इसको काट दो, 5 सते 35, 1 5 3 15, और ये 00 यहाँ आ जाएगा और आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 7300, 7300। इसमें बहुत लोगों ने हो सकता है ये या ये आंसर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 12 ईयर्स, कह रहा है एक सम ऑफ मनी है, एक मूलधन है, कोई राशि है जो 12 ईयर्स में डबल हो जाता है, यानी 1 रुपए था तो 2 रुपए हो जाता है, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, मिश्र धन। अमाउंट मीन्स मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज, दैट इज कॉल्ड अमाउंट, मिश्र धन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। तो मेरे प्यारे भाइयों देखो, आपको 1 रुपए लगा के 12 साल में 2 रुपए मिला है, तो इसमें से 1 रुपए तो आपका प्रिंसिपल है, 1 ही रुपए तो आपको इंटरेस्ट मिला है, ठीक है ना। अब यहां से आप रेट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो 1 रुपए आपका इंटरेस्ट आया है, प्रिंसिपल आपका 1 है ना, 12 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता करना है, नीचे 100, ठीक है। काट दो इसको, 4×3 = 12 और 4 से ये 25 आ जाएगा, 25 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आर आएगा 25/3। 25/3 को यदि आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 3×8 = 24, 1/3%, 81/3%, ठीक है। वेरी इजी, बहुत ईजी था। एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना आपका एकदम मक्खन फ्लो की तरह होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे क्या होगा, उससे आपकी क्षमता बढ़ती है, ठीक है ना। मान लो आपको 4 घंटे दे दें और क्वेश्चन आप बहुत इधर उधर करके करो, ठीक है, देखना तब भी आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है। बहुत स्टूडेंट का देखो 3 घंटे टाइम मिलता है ना, फिर भी बहुत स्टूडेंट का क्वेश्चन छूट जाता है, वो कहता है अरे टाइम कम हो गया। क्यों, क्योंकि वो स्क्रू मैनर से करता है। स्क्रू मैनर मतलब इधर उधर, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, पर्टिकुलर एक सिस्टम ही नहीं है उसका करने का कि क्वेश्चन करना कैसे, कभी कुछ कैलकुलेट करके देख रहा है कभी कुछ करके देख रहा है, तो ऐसा नहीं करना। इससे आप कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे और जैसे कन्फ्यूजन होगा तो अगले जो भी सब्जेक्ट आप करोगे उसमें आपको प्रॉब्लम होगी और शायद आप ना कर पाओ उसे, ठीक है। जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि भाई शॉर्टकट तरीके से करो, तो वो कहते हैं कि अरे हमारे एग्जाम में तो सर 3 घंटे का टाइम है, हमें क्या, हमारा एसएससी का एग्ज़ाम ना ही है, हमें हमारे पास 3 घंटे का टाइम है, हम आपके मेथड से ना ही करेंगे। तो भाई देखो, हमारे मेथड से आप मत करो, आपको जो मेथड आता है वो करो, लेकिन जो भी करो एकदम बिना कन्फ्यूजन के प्रॉपर करो, ठीक है। नहीं तो जितना ज़्यादा एक्चुअली होता है कि जितना ज़्यादा आप लिखोगे, जितना बड़ा मेथड यूज़ करोगे, उतना कन्फ्यूजन में जाओगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। वॉट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट, देखो ये ना उसका क्वेश्चन है किस्त का, रुपीज इतना ड्यू इन 4 ईयर एट 5%, ठीक है ना। इतने रुपए का धन 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्ष की किस्तों में चुकाया जाता है, बताएं कि किस्त की राशि कितनी होगी। मान लो कि किस्त की राशि 100 रुपए, 2 मिनट के लिए, समझ गए आप। और डेट है आपका जो आपने उधार लिया 6450 रुपये। तो ये जो पहला आप किस्त दोगे 100 रुपये भाई, ठीक है ना, तो 100 रुपये, और 100 रुपये को आप 1 साल, जैसे आपने जो 100 रुपये लिया, ठीक है, दिया, तो क्या होगा, जो पहला 100 रुपये आपने उसको दिया है, तो 100 रुपये आपने लिया, अपने पहले साल 100 रुपये का इंटरेस्ट आपने पे कर दिया, मान लो 100 रुपये दे दिया, तो पहले साल तो आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया उसको, जो उसका 100 रुपये था वही दिया। दूसरे साल क्या हुआ, जब आप 100 रुपये देने गए तो उसने कहा कि भाई आपने मुझे 1 साल के बाद रुपए दिया है, तो इस 1 साल का 5% दो, तो आप 5 रुपये उसको इंटरेस्ट भी दोगे, तो टोटल 105 रुपये दोगे। जब आप तीसरे साल जाओगे देने के लिए, तो वो कहेगा भाई आप ये 100 रुपये का जो इंस्टॉलमेंट है मुझे आप 2 साल के बाद दे रहे हो, तो 2 साल का 5% दो, तो 110 रुपये आपको देना पड़ेगा, 10 रुपये इंटरेस्ट का और 100 रुपये किस्त का, ठीक है। किस्त ऐसे ही कैलकुलेट होता है, वो फिर डिवाइड इस तरह से कर दिया जाता है कि आपको लगता है कि वो इक्वल है। फिर जब आप तीसरे साल चौथे साल पहुंचोगे तो वो कहेगा 3 साल के बाद दे रहे हो, तो 3 साल का इंटरेस्ट भी बनेगा। और ये 5, ठीक है ना, तो अगर 15, 115,
तो देखो टोटल कितना हो गया, 5 5 10 और ये 3 और ये 430 हो गया। लेकिन टोटल होना कितना चाहिए था इसको, 6450, ये पूरा पे हो जाना चाहिए था। तो इसको मुझे इतना बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो इस 6450 को, इस 430 को मुझे इतना बनाना है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। तो भाइयों इस 6450 को आप 430 से डिवाइड कर दो ना ऐसे, ठीक है। और 43 को डिवाइड करोगे इससे तो कितना आएगा, देखो 43 से कम 43, तो बचेगा इतना, ठीक है ना। और ये 5 आ जाएगा, तो 43 पंजे, 5 से 15, एक 5 को 20 पंजे, तो 15, यानी 15 से यदि हम इसको गुणा कर दे तो ये आ जाएगा। तो 15 यहाँ भी गुना होगा, हर जगह होगा, मैथ में एक जगह गुना करते हैं तो हर जगह होता है। तो जो प्रत्येक किस्त था वो कितने रुपए का था, 1500। हमने एक किस्त ये लिया था ना, किस्त का अमाउंट, तो 1500 रुपये प्रत्येक किस्त यदि होगा तो इतना रुपए पे हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। इन वॉट टाइम विल रुपीज दैट मच अमाउंट टू रुपीज दैट मच एट सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम। देखो इसने क्या कहा, 1860 रुपये इतना हो जाता है, यानी मिश्र धन। तो इंटरेस्ट निकाल लो कितना होगा, माइनस कर लो, 2641.2 1860.0, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हैं हम लोग, है ना, वो तो लगा सकते हैं, है ना। 14 में 6 गया 8, और भाई यहाँ 15, 5 बच गया, 15 में से 8 गया, 8 7 15, तो इतने रुपए का इंटरेस्ट आ गया ना, ठीक है ना। ये टाइम पूछ रहा है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 781.2, ठीक है, इक्वल टू मूलधन आपका था 1860, रेट है 12%, टाइम आपने फाइंड करना है अपॉन 100। पॉइंट को यहाँ से हटाओ, जीरो लगाओ, एक जीरो को नानी के घर पहुँचाओ, इस जीरो जीरो को भी पहुँचाओ, तो आपके पास बालकों आया 186 इंटू 12 इंटू टी अपॉन 1। अरे अपॉन 1 का क्या करना, तो इसको काटते हैं ना 12 से, वार्षिक 72, बरपंजे 60, वार्षिक 72, 72 और बचेगा कितना, 6 1 बरपंजे 60, 12 एकम 12, 12 से कट गया। अब 186 को काटते हैं, देखो 5 1 6 6 कट जाएगा 3 से, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है ना। तो टाइम आ गया भाइयों 217 और 62, ठीक है ना। ये अभी और कटना चाहिए, ठीक है। तो 7 किससे कटेगा, 2 1 3, 7 3 10, 31 के पहाड़ से काटो, 31 दुनी हो जाएगा 62, और ये 31 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, तो 7/2 आया टाइम। 7/2 समय का क्या मतलब, 3.5 साल, 3.5 ईयर, है ना, ये रहा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, द सम लेंट एट 5% पर एनम, 5% पे है, यानी 365 डे के लिए, सिंपल इंटरेस्ट दैट प्रोड्यूसेस इंटरेस्ट ₹2 पर डे। तो भाई 2 रुपये पर डे का तो 65 गुने 2 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपने फाइंड करना है, रेट 5, टाइम कितना हो जाएगा 1 वर्ष, अपॉन 100, 5 से इसको जो है काट दो और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 365 इंटू 40 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20, 2 6 चौके 24 और 2 26, 2 4 12 और 2 14 और 1 जीरो, तो 14600 आपका आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं 10th। क्या कहता है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट, लेंट मतलब उधार देना, इंग्लिश भी सीखना चाहिए, आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज दैट मच इन 3 ईयर। कह रहे कुछ पैसे उधार दिए थे, वो 3 साल पे जो है अमाउंट टू रुपीज इतना इन 3 ईयर,
1380 हो गया, और यही प्रिंसिपल एंड 1500 हो गया है कब? 5 साल में। तो यहाँ से यहाँ तक क्या? 2 वर्ष। तो देखो 1500 और 1380 2 वर्ष में इतना हो गया, तो माइनस कर दो, ये पहले भी हमने क्वेश्चन किया था एक। तो 0, 10 में से 8 गया, 2, 4 में से 3 गया, 1। 120 रुपये कितने साल में? 2 साल में। तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालो, 2 6 12 और 0 60 रुपये। तो यहाँ पे मेरे भाइयों 60 रुपये 3 साल तक मिला, तो 6 3 18 180 रुपये। तो इसमें इस 1380 में से 180 रुपये तो इंटरेस्ट का है, इसका मतलब 1200 रुपये जो है वो प्रिंसिपल रहा होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? नीचे हम लिखते हैं 1200 रुपये, ऊपर लिखते हैं इंटरेस्ट 1 साल का 60 रुपये इंटू 100, 0000 काट दो, 12 पंजे 60। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5%। तो 5% जो है आपका आंसर आया। ठीक है, होपफुली मैं आपको इसको एकदम मक्खन फ्लो की तरह समझा पाया हूं। यदि आप इस तरह के और टेस्ट लेना चाहते हैं, CISF, LDC, ASI, ASI का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपियर हो रहे हैं आप। आपने 2019 में भी फिलअप किया था, और जो 2020 का 2021 में न्यू पेपर आ गया अब एग्ज़ाम, तो इन दोनों का आप प्रिपेयर कर रहे हो और आप चाहते हो इस तरह से और आप टेस्ट करें और क्लासेस करें। हमारा एक पेन ड्राइव कोर्स है, उस पेन ड्राइव कोर्स में हम आपको सभी चीज़ें, आपका पूरा सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, करंट अफेयर, CISF एक्ट एंड रूल, ये करवाते हैं। जैसे मान लो कि मैथ में उस पेन ड्राइव में आपका 25-26 चैप्टर है, नहीं 30 चैप्टर के करीब है, ठीक है ना। तो उसमें से क्या होता है कि जैसे आप मान लो परसेंटेज करवाया, जैसे परसेंटेज का एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट, अब उसके ऊपर फिर प्रैक्टिस पेपर आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से रीजनिंग का, इंग्लिश का, GS का, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश ही है तो PQRS कैसे करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे, पैसेज कैसे करेंगे, ठीक है ना। वर्ड्स कैसे करेंगे, मान लो कोई वर्ड मतलब आपको ऐसा आ जाए, अब तो सारे वर्ड लगभग ऐसे आ रहे हैं कि इसका जो आपको बुक में मिलता नहीं है, आप जो पहले बुक रेफर करते थे मार्केट का, उसमें से आपको लगता है कि यार यहाँ से तो फंस ही नहीं रहा है, तो उसको हम समझाते हैं आपकी वर्ड को रूट से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वो सारा आपको आपके पेन ड्राइव में मिलेगा, ठीक है। प्लस उसमें आपको 30 टेस्ट पेपर मिल जाएगा इसी तरह का। प्लस हम लोग जो वीकली टेस्ट लेते रहते हैं, जैसे ये परसेंटेज आपने ये देखा, सिंपल इंटरेस्ट का टेस्ट, आपको ये टेस्ट मिलेगा। तो वीकली हम लोग आपको आपके ग्रुप में टेस्ट भेजते रहते हैं डे बाय डे। अभी मैथ और इंग्लिश का हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट करवा रहे हैं, फिर फुल लेंथ टेस्ट करवाएंगे। तो इतना सारा बेनिफिट है इस पेन ड्राइव कोर्स में। यदि आप इस पेन ड्राइव कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप 9205330671 पे कॉल कर सकते हैं। रोशन सर आपको सारा चीज़ें बता देंगे कि कैसे आप इस पेन ड्राइव को ले सकते हैं। और इस पेन ड्राइव के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, इसका फ़ी जो है वो 4200 है, जो हमने पिछले 3 साल से चेंज नहीं किया, यही फ़ी है। अच्छा, पेन ड्राइव आप अपने लैपटॉप, अपने टीवी और फ़ोन, क्या कहा मैंने, फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। हम आपको OTG प्रोवाइड करते हैं, OTG के थ्रू फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों के पास फ़ोन ही है और फ़ोन में ही सब देखते हैं, और हमने इसको फ़ोन कंपैटिबल ही बनाया है, ठीक है ना। ये है बात। इसको मंगाने के लिए एक तो आप इस नंबर पे कॉल करके रोशन सर से पता कर सकते हो। दूसरा, आप चाहते हो नहीं अब मैं डायरेक्टली मंगा लूँ, तो वे है, पहले आपको पे करना होगा फ़ोन पे या गूगल पे से। इसी नंबर पे फ़ोन पे या गूगल पे से पे कर सकते हो। यदि आप नहीं यूज़ करते, आप फ़ोन पे गूगल पे ऑनलाइन यूज़ करते हो कुछ बैंकिंग, तो रोशन सर को कॉल कर लो, वो ऑनलाइन डिटेल आपको दे देंगे बैंकिंग का। पे कर दो। पे करने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, 2 कॉन्टैक्ट नंबर, और फ़ोन में किस तरह का OTG यूज़ करते हो, C टाइप या माइक्रो OTG, इतना लिख के इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप करने के बाद आपको यहाँ से जैसे ही हमारे पास आएगा व्हाट्सएप, आपका वो ऑर्डर बुक हो जाएगा, आपको एक बुकिंग नंबर चला जाएगा, ठीक है। फिर वो पैकिंग होगा, पैकिंग का डिटेल आपके पास जाएगा। पैकिंग डिटेल के बाद आपको ट्रैक नंबर भेज दिया जाएगा, और 3 से 4 दिन में आपके एड्रेस तक आपका पेन ड्राइव पहुँच जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लो, रोशन सर अवेलेबल हैं आपके हेल्प करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।